इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1। पिछले ऑडियो में हमने सुना कि गुरुदेव कहा करते थे कि वृत्तियों का खेल समझ में न आए तो सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष को भी स्वयं विधाता ने वरदान दिए थे, परंतु वृत्तियों के शोधन के अभाव में समस्त तप की परिणति अंततः क्लेश का ही स्रोत साबित हुई। क्रमशः इसके विपरीत उदाहरण भी है। संत कबीर और महात्मा रैदास के पास साधारण जीवन यापन के साधन भी मुश्किल से थे। बड़ी मुश्किल से इनके गुजर बसर चलती थी। इनके जीवन का ज़्यादातर भाग कपड़ा बुनने और जूता गांठने में चला जाता था। इनमें से किसी ने अद्भुत एवं रोमांचकारी तपस्या भी नहीं की, परंतु एक काम अपनी हर श्वास के साथ किया। आने जाने वाली हर श्वास के साथ मन और उसकी वृत्तियों के शोधन में लगे रहे। अपनी प्रगाढ़ भगवत भक्ति से अपनी प्रत्येक मानसिक वृत्ति को परिष्कृत कर डाला। इसकी परिणति भी इनके जीवन में अति सुखद हुई। सभी पांचों वृत्तियों इनके जीवन में अक्लेश का आनंद का स्रोत बन गई। वृत्तियों की निर्मलता की इसी अनुभूति को पाकर महात्मा कबीर गा उठे थे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वृत्तियों की दुर्गंध मिटाने वाली, इन्हें शोधित, सुरभित एवं सुगंधित करने वाली बयार विराट से आती है। यह बयार हमारे अपने जीवन में आए, इसके लिए हमें स्वार्थ एवं अहम के दोनों कपाट खोलने पड़ेंगे। आनंद तो समस्त सृष्टि में, विराट ब्रह्मांड में सर्वत्र बिखरा पड़ा है। यह उमड़ घुमड़ कर हमारे भीतर आने के लिए आतुर है। बस हम ही अपने कपाट बंद किए बैठे हैं। इस बात को हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि सुबह होने पर भी यदि हम अपने कमरे की खिड़कियां, दरवाजे न खोलें तो सूर्य की किरणें चाहकर भी हमारे कक्ष में घुस न पाएंगी, जबकि खिड़कियां खोलते ही हजारों हजार किरणें एक साथ आकर कक्ष को उजाले से भर देती हैं। खिड़की खोलने से पहले भी सूर्य यथावत था। यदि वह वहाँ नहीं होता तो भला किरणें कहाँ से आती। बस खिड़कियों के अवरोध के अवरोधक हटते ही अंधेरा उजाले में रूपांतरित हो गया। कुछ ऐसा ही रूपांतरण वृत्तियों का भी होता है। स्वार्थ और अहम के कपाट खुले, वासना की तृप्ति की जगह भक्ति की अनुरक्ति में लगा कि वृत्तियां बदलने लगती हैं। जो पहले कभी केवल दुखों को, पीड़ा को, संताप को, अतृप्ति को जन्म देती थी, वही अब आनंद की, तृप्ति की, सुखों की उफनती बाढ़ की जन्मदात्री बन जाती है।